डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस फाइल्स हैं एप्स्टीन पे। हरदीप पुरी का नाम उसमें है, अनिल अंबानी का नाम उसमें है। स्पष्ट रूप से हरदीप पुरी के इस्तीफे की मांग कांग्रेस पार्टी कर रही है। मोदी सरकार में मंत्री हरदीप सिंह पुरी का इस्तीफा तय है क्या? विपक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं है। कांग्रेस ने कह दिया है कि पुरी तो बस कठपुतली है। एप्स्टीन फाइल्स में तो पूरी मोदी सरकार फंसी है। पुरी का नाम तो बहुत पहले सामने आ गया था, पर चारों तरफ सन्नाटा था। कौन नाम ले? राहुल गांधी ने ये दुखती रग छेड़ दी, वो भी संसद में। उसके बाद सरकार बैकफुट पर आ गई। इस विवाद में जिनके नाम आ रहे हैं, दुनिया भर में उनके इस्तीफे होने लगे हैं। भारत में ऐसी बातें हो रही हैं कि जो सरकार के लिए जी का जंजाल बन सकती है। कांग्रेस ने कह ही दिया है कि वे ये मुद्दा घर घर ले जाएंगे। राजधानी में आज बात एप्स्टीन फाइल से मोदी सरकार की बढ़ती मुसीबत और हरदीप पुरी के कुर्सी पर मंडराते खतरे की। नमस्कार, मैं हूं पंकज झा। ब्रॉट टू यू बाय राजधानी बेसन। राजधानी बेसन स्वाद के लिए कुछ भी करेगा। आज संसद की कार्रवाई शुरू होती उससे पहले ही विपक्षी सदस्यों ने मोर्चा संभाल लिया। हरदीप पुरी इस्तीफा दो, हरदीप पुरी इस्तीफा दो। जवाब दो, पूरी जवाब दो। संसद के बजट सत्र का पहला हिस्सा आज पूरा हो गया, लेकिन कांग्रेस ने अब तैयारी संसद से लेकर सड़क तक की कर ली है। मोदी जी के बारे में जो एक नारा, जिससे उनका करियर शुरू किया इन्होंने, दिल्ली का करियर, घर घर मोदी। लेकिन आप फॉरेन पॉलिसी देखिए, आप ट्रेड डील देखिए, आप ऑपरेशन सिंदूर की परिस्थितियां देखिए, सीजफायर की, तो जो चीज, जो वाकया डर हर हर मोदी से शुरू हुआ, घर घर मोदी से शुरू हुआ, वो थर थर मोदी है। तनाव है, आंखों में भय है, डर है। मोदी जी क्यों डरते हैं आप? हरदीप पुरी तो चलिए आप हटा भी देंगे इनको। जाहिर सी बात है, संसद का ये सत्र जवाब कम सवाल ज्यादा छोड़ गया है। सवाल सरकार के सामने बड़ा है कि बजट सत्र के दूसरे हिस्से की शुरुआत से पहले मोदी सरकार के एक मंत्री हरदीप सिंह पुरी का विकेट गिरेगा क्या? राहुल गांधी ने संसद में उनके एप्स्टीन कनेक्शन का जिक्र कर दिया था, वो भी बड़े महीन तरीके से। एप्स्टीन शब्द जैसे ही राहुल की जुबान से निकला, सत्ता पक्ष अलर्ट मोड में आ गया। चेयर पर बैठे जगदम्बिका पाल ने राहुल को एप्स्टीन से किसी का नाम संसद में न जोड़ने को कहा और उन्हें टोका भी कई बार, पर राहुल ने नाम तो ले ही लिया, अनिल अंबानी और हरदीप पुरी का, ये कहते हुए भी कि मैं इनका नाम नहीं ले रहा। I will not say the name Epstein and I will not say the name Anil Ambani and I will not say the name. No, I will not say, sir. There is a businessman called Mr. Anil Ambani. I want to ask the question, why is he not in jail? The reason he's not in jail is because his name is in the Epstein files. एक तो That's why he's not in jail. राहुल जी, जो भी I'd also like to ask Mr. Hardip Puri who introduced him मिस्टर चेयर to Epstein. मिस्टर राहुल ने साफ और सीधा कहा कि प्रधानमंत्री मोदी एप्स्टीन फाइल्स की वजह से डरे हुए हैं और इसी कारण अमेरिका के साथ ट्रेड डील में सरेंडर कर दिया है। सरकार के लिए मुसीबत खड़ी हो गई। आनन फानन में हरदीप पुरी मीडिया के सामने अपना पक्ष रखने आए। बोले, आप हमें एप्स्टीन से 2-1 मुलाकातों पर दोषी नहीं ठहरा सकते। The Epstein files, the Yuva Neta should know, are about wrongdoing, criminal offenses. The Epstein files are about charges that he had an island where he used to take people to indulge their sexual fantasies, charges of pedophilia, and there are victims of this. Those victims have brought cases against the people in authority. My interaction has got nothing to do with that. हरदीप पुरी को लगा था कि उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस से इस विवाद का पटाक्षेप यानी द एंड हो जाएगा, लेकिन पीसी के बाद उनकी मुसीबत और बढ़ गई। उनके एक एक शब्द का कांग्रेस पोस्टमार्टम कर रही है। पीड़िताओं को अंडर एज विमेन कहना और एप्स्टीन से संबंधों पर सफाई देने को कांग्रेस ने पकड़ लिया है। कहते हैं कि हम में से कुछ को एप्स्टीन के क्रिमिनल रिकॉर्ड पे शक था कि वो क्रिमिनल है या नहीं है,
इस पर भी हरदीप पुरी कहते हैं कि हम में से कुछ लोगों को इस बात पर भी शक था कि एप्स्टीन क्रिमिनल है या नहीं। ये एप्स्टीन ने खुद 2008 में फ्लोरिडा के कोर्ट में अपना गुनाह कबूल लिया था, सजा हो गई थी। तो क्या हरदीप पुरी जी, भगवान खुद आकर आपको कहें कि हरदीप पुरी जी ये एप्स्टीन क्रिमिनल है, या मोदी जी आकर कहें मोदी जी इनके भगवान हैं? कौन कहे तो आप मानेंगे जब वो खुद कह रहा है कि हां मैंने ये क्राइम किया। हरदीप सिंह पुरी 2017 से ही मोदी सरकार में मंत्री हैं, पर शायद ही आपने उनको टीवी पर कभी इस तरह इंटरव्यू देते देखा होगा जैसे इन दिनों वे छाए हुए हैं। सफाई पर सफाई दी जा रही है। 2014-2015 में एप्स्टीन से ईमेल पर उनकी बातचीत हुई, जिसे लेकर पुरी की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। अपने ईमेल में वे एग्जॉटिक आइलैंड, हैव फन जैसे शब्दों का जिक्र करते हैं, जिसका टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा से लेकर विपक्ष के कई नेताओं ने चीरफाड़ कर दिया। किस हैसियत से हरदीप सिंह पुरी एप्स्टीन से भारत सरकार से जुड़ी चीजों पर बात कर रहे थे? कांग्रेस ने ऐसी कई बातें गिनाई हैं। 13 नवंबर 2014 को रीड हॉफमैन को एप्स्टीन ने एक मेल भेजा जिसमें वो डिजिटल इंडिया के बारे में जानकारी दे रहे थे। तारीख याद रखना, 13 नवंबर 2014। डिजिटल इंडिया शुरू कब हुआ, अनाउंस कब हुआ, वो डेट भी देख लीजिए जरा। डिजिटल इंडिया जुलाई 2015 में शुरू हुआ, यानी कि एप्स्टीन को भारत के नागरिकों से पहले डिजिटल इंडिया की जानकारी हमारे बाबू हरदीप पुरी दे रहे थे। देख रहे हैं आप, हम और आप इस गलतफहमी में हैं कि इस देश की सरकार को एक माई का लाल चला रहा है। इस देश की सरकार को एक दलाल चला रहा था अमेरिका में बैठकर। उस दलाल को पहले बताया जा रहा था कि डिजिटल इंडिया आ रहा है। कांग्रेस पार्टी ने 1 फरवरी को ही एप्स्टीन फाइल्स का मुद्दा उठाया था। इसमें अनिल अंबानी और जेफरी एप्स्टीन के बीच 16 मार्च 2017 को भी बातचीत का स्क्रीनशॉट था, जिसमें अनिल अंबानी ट्रंप और मोदी की मुलाकात के लिए एप्स्टीन की मदद मांगते दिख रहे हैं। कांग्रेस सवाल कर रही है कि प्रधानमंत्री का विदेशी दौरा क्या एप्स्टीन की सलाह पर होता है? वो एप्स्टीन जो मानव तस्करी, नाबालिगों के यौन शोषण और बलात्कार का दोषी था। आज की तारीख में कहानी ये है कि मोदी सरकार एप्स्टीन फाइल्स के मसले को सिर्फ हरदीप सिंह पुरी तक ही रखना चाहती है। मोदी सरकार का कोई और मंत्री या फिर सांसद अब तक पुरी की तरफ से मीडिया में बैटिंग करता नजर नहीं आया। पुरी साहब को उनके हाल पर ही छोड़ दिया गया है, पर कांग्रेस, खासकर राहुल गांधी कहां छोड़ने वाले? वे पुरी के बॉस पीएम मोदी को भी इस लपेटे में लेने की रणनीति पर हैं। वैसे भी एप्स्टीन फाइल्स के खुलासों पर दुनिया भर में कोहराम मचा हुआ है। आज अमेरिका के राष्ट्रपति रहे बराक ओबामा के समय व्हाइट हाउस के मुख्य वकील रही कैथी रूमलेड ने गोल्डमैन सैक्स में अपने पद से इस्तीफा दे दिया। ब्रिटेन की सत्ताधारी लेबर पार्टी से इस्तीफे हो रहे हैं। सरकार गिरने तक की आशंका वहां जताई जा रही है। ब्रिटिश राज परिवार पहले ही शर्मिंदगी झेल रहा है। एप्स्टीन फाइल्स में नाम आने की वजह से बिल गेट्स, नोम चोम्स्की, स्टीफन हॉकिंग जैसे सम्मानित लोगों की जिंदगी पर सवाल खड़ा हो गया है। अब मोदी सरकार इन फाइल्स की आंच में और जलेगी या फिर हरदीप सिंह पुरी की बलि लेकर मामले को कंट्रोल कर लिया जाएगा? कांग्रेस सरकार को थोड़ा भी मौका देगी क्या, या फिर राहुल की बात घर घर पहुंचाकर मोदी सरकार की कहानी और उलझने वाली है? बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में। इस वीडियो को बनाया हमारे साथी शुभम तिवारी ने। राजधानी में आज के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए द लल्लन टॉप पर। मुस्कुरा रहे हैं हम और मुस्कुराइए आप, क्योंकि लखनऊ में होने जा रहा है लल्लन टॉप अड्डा। 22 फरवरी को पहुंचिए जुपिटर हॉल, इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान, लखनऊ। एंट्री सुबह 11 बजे से शुरू होगी। फ्री रजिस्ट्रेशन के लिए क्लिक कीजिए thelallanTop.com वेबसाइट पर दिए बैनर पर।